केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि इस समय जिस तरह से देश के अंदर माहौल चल रहा है, इसको देखते हुए अब एनआरसी लागू करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश के अंदर रामनवमी के जुलूस पर हमला किया जा रहा है, हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर हमला किया जा रहा है, सीएए के नाम पर सड़कों पर उतरकर लोग विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि हिजाब को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा जिस तरह से राम जन्मभूमि के विरोध में कुछ लोग उतरे, जिस तरह से देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले लोग ये दंगाइयों के पक्ष में खड़े हो गए, और जिस तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए पूरे भारत में जगह जगह दंगा फसाद और अपराध कर रहे हैं, अब ये समय आ गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक सख्त एक्शन सरकार ले और एनआरसी लागू हो, नाम रजिस्टर में सबके दर्ज हो, और जो लोग बाहर से घुसपैठ करके आए हुए हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। इसके बात को लेते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ये बताएं कि जो धार्मिक जुलूस, ये धार्मिक यात्रा, चाहे वो रामनवमी की हो, फिर चाहे वो हनुमान जन्मोत्सव की हो, वो भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बाकी जगह निकलेगी। ये उनका सवाल था। और सवाल ये है कि एनआरसी को लेकर के जब मोदी सरकार 2014 में आई, उन्होंने सीएए कानून बनाया और उसके बाद से एनआरसी को लागू करने की बात हो रही थी। लेकिन इसी में एक बात आई थी कि जब एनआरसी लागू हो जाएगा तो एनआरसी में एक सिटीजन रजिस्टर जो है उसमें नाम दर्ज होंगे, तो वो उन्हीं लोगों के होंगे जो सन 1971 के पहले यहाँ आए हुए हैं। आपको ये भी बता दूं कि अभी तक भारत में एनआरसी केवल असम में लागू है, और इसके लागू होने के साथ ही ये हो जाता है तय कि जिस राज्य में ये लागू हुआ, अब असम में जैसे कि लागू हो चुका है, तो असम के अंदर जो असम के मूल निवासी हैं उनका रजिस्टर में नाम दर्ज है, और जिनका रजिस्टर में नाम दर्ज होता है सरकारी सुविधाएं केवल उनको मिलती हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधा जैसे कि फ्री उज्ज्वला योजना है, फ्री में उनको बीमा है स्वास्थ्य का, इसी तरह शौचालय के लिए पैसा मिल रहा है, सम्मान निधि किसानों को मिल रही है जो 2000 रुपये प्रति महीने दी जा रही है, वो ये सब सुविधा केवल उन लोगों को मिलेगी जिनका रजिस्टर में नाम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रजिस्टर में नाम जिनका है वो ही भारत के नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं का नाम उस रजिस्टर में होगा। पूरी छानबीन और पूरी जांच पड़ताल के बाद ये सिटीजन रजिस्टर में नाम दर्ज किया जाता है, और ये भारत नहीं पूरी दुनिया के देश में होता है। केवल भारत एक देश ऐसा है जहां अभी तक कि कोई सिटीजन रजिस्टर पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। 1951 में ये प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन ये इसी तुष्टीकरण के कारण रोक दी गई। 2014 के बाद से मोदी सरकार आई और इस पर काम शुरू किया, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही एनआरसी की बात शुरू हुई, ये जो देश का विपक्ष है जिसमें ममता बनर्जी हो गई, कम्युनिस्ट हैं, कांग्रेस है, ये सब के सब विरोध में खड़े हो गए और धमकी देने लगे मोदी सरकार को कि यदि इसको लागू किया गया तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या हमारे भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, ये विपक्ष उनको यहां नागरिकता देना चाहता है। यानी जिस तरह से अब काम चल रहा है वो चलता रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो महीने में 2 बार केंद्र सरकार राशन दे रही है, एक बार केंद्र की तरफ से, एक बार राज्य की तरफ से, इसी तरह फ्री आवास योजना के तहत मकान दिए जा रहे हैं, इसी तरह शौचालय बनाने के लिए धन दिया जा रहा है, फ्री में बीमा दिया जा रहा है। ये जितनी योजना मिल रही है वो अरबों रुपया उन लोगों के ऊपर भी खर्च इस समय हो रहा है जो अवैध रूप से घुसपैठ करके हमारे भारत में रह रहे हैं। सवाल यह है कि जो भारत के नागरिकों का हक है उस पर ये घुसपैठ करके आए नागरिक क्यों अपना हक जता रहे हैं, या क्यों इनको ये सुविधा मिले? मैं टैक्स देता हूं गवर्नमेंट को, मैं किसके लिए देता हूं? मैं मेरे नागरिकों के लिए देता हूं। मेरे देश के वासी चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, मैं मानता हूं कि वो मेरे ही परिवार के अंग हैं, और मैं अपने परिवार के लिए सहर्ष खर्च करता हूं। मेरा भाई है, भतीजा है, जो मेरे रिश्तेदार हैं, उनको तो मैं अपनी खुशी से अपनी तनख्वाह का पैसा और खिला सकता हूं, लेकिन मैं किसी पड़ोसी को क्यों खिलाऊंगा? तो ऐसी स्थिति में देश के ऊपर 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए, इनका भार ये हमारी आर्थिक स्थिति को भी डगमगा रहा है।
यहां एक बात और गौर करने की है, मैं हूं या मेरी मित्र मंडली या मेरे रिश्तेदार, आम तौर पे क्या चर्चा है, वो कहते हैं साहब हम दो हमारे दो। हम इस योजना पे काम करते हैं, कहते हैं भाई देश पर आर्थिक ज्यादा भार ना पड़े और हमारे देश को तरक्की करनी चाहिए। हमारी जनसंख्या पहले ही इतनी हो चुकी है कि 150 करोड़ को पार कर चुके हैं हम, तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई जनसंख्या का नियंत्रण किया जाए। लेकिन ये जो घुसपैठिए हैं, ये जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, ये कुछ दिनों पहले तक कुछ केवल लाख थे, 1971 में कुछ लोग आए थे सीमा पार करके और हमने मानवता के नाम पर इनको रखा, लेकिन आज 3 करोड़ की संख्या को ये पार कर चुके हैं। और योजना क्या है इनकी? योजना है कि धीरे धीरे इस भारत पे फिर से अपना कब्जा कर लें। इस नियत से ये अपनी जनसंख्या को बड़ी तेजी से बढ़ा रहे हैं। जो आंकड़े हैं, और सरकारी आंकड़ों को छोड़ दें, अगर प्राइवेट तरीके से देखें, इनकी आप बस्ती को देखिए, झुग्गी को देखिए, एक एक परिवार में 20-20 बच्चे। उनका लक्ष्य है कि यहां भारत की अर्थव्यवस्था को डामाडोल करना, भारत में अपराध को बढ़ावा देना और यहां के संसाधनों पर कब्जा करना। ये इनके 20 बच्चे होंगे तो क्या करेंगे, केवल एक बोरी टाट की ला करके उन्हें दे देते हैं, सुबह सुबह कूड़ा बीनने निकल जाओ। किसी का घर के बाहर कोई बाल्टी, कोई मग्गा, कुछ चम्मच, कुछ पड़ी है, उठा के ले आओ। और कबाड़ी का काम करते करते ये इस तरह के बन गए हैं कि आज जो दिल्ली का जहांगीरपुरी का दंगा है, उसमें जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है कि जो कभी कबाड़ी का काम करता था, इसी तरह सड़कों पर कूड़ा बीनता था, वो आज BMW में चल रहा है, हाथ में 8 अंगूठी पहन रहा है, 8 उंगलियों में, गले में आधा किलो की सोने की चैन है, लाखों करोड़ों रुपए का उसने प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली है। कहां से? 2 नंबर के धंधों से। तो 2 नंबर का धंधा करेंगे, उसके लिए पूरा गिरोह तैयार करेंगे, दंगे कराने के लिए फंड लेंगे विदेशों से, और दिल्ली में और देश के अलग अलग जगह ये जुगट्टा बना के रहते हैं ताकि राजनीतिक जो गठजोड़ है उसके तहत ये यहां संसाधनों पे कब्जा करें। और इनकी नीयत यह है कि भारत में अर्थव्यवस्था के साथ साथ ये व्यवस्थाओं को भी डामाडोल करने में, दंगा फसाद करने में भी आगे रहते हैं। तो ये सब चीजें जो देखने को आई है, इसके बाद जो गिरिराज जी ने कहा है, गिरिराज जी देश की आवाज बोल रहे हैं। वो जो कह रहे हैं ये खाली गिरिराज जी का बयान नहीं है, ये देश के आज हर वो व्यक्ति इस बात को बोल रहा है कि देश में NRC लागू करो, जो इस भारत माता से प्यार करता है, जो इस देश की तरक्की चाहता है, जो इस देश को सुरक्षित रखना चाहता है। आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे चारों तरफ एक ही चर्चा है कि ये जो घुसपैठिए हैं, ये हमारे देश में आकर हम ही को आंख दिखा रहे हैं और हमारा ही विरोध कर रहे हैं, हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, घरों के अंदर घुस जाते हैं, घरों में हमला कर देते हैं और अपराध इतना कर रहे हैं और इनके हौसले इतने बड़े हुए हैं कि पुलिस भी इनकी बस्तियों में अंदर नहीं जा सकती। मतलब आप समझिए कि इन अपराधियों के हौसले कितने बड़े हुए हैं कि पुलिस तैनात है, RAF तैनात है, केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात है, और उस तैनाती से भी ये डर नहीं रहे। इनको बेखौफ होकर के ये पथराव करने का दिमाग में आता कैसे है? क्योंकि इनको पता है कि हमारे पीछे इस देश का पूरा विपक्ष और इस देश की न्यायपालिका, बहुत सारे NGO और कुछ देश ऐसे हैं जो इनको फंडिंग करते हैं, वो खड़े हो जाएंगे। एक भी गोली इनको लगी तो देश के विरुद्ध नैरेटिव चलाने वाले लोग, इनका इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि तत्काल वो फोटो वीडियो को एडिट करके और उल्टी सीधी बातें लिखकर उसको वायरल कर दिया जाएगा कि देश लुटे तो लुटे, देश में अपराध हो तो हो, देश में दंगे हो तो हो, उनको सत्ता, उनकी कुर्सी बची रहे। और इसी के चलते ये सब हो रहा है। अब NRC लागू होगा तो जैसा मैंने कहा कि सबसे पहला काम NRC लागू होते ही ये होता है कि जिसका रजिस्टर में नाम नहीं है, नेशनल रजिस्टर में, वो किसी भी देश का नागरिक नहीं कहलाता। ये बांग्लादेशी समय रहते अपने देश में चले जाएंगे तो बांग्लादेश की नागरिकता रहेगी, भारत की नागरिकता इनके पास नहीं रहेगी। तो फिर ये कहां जाएंगे? इनको डाला जाएगा डिटेंशन सेंटर में और वहां से धीरे धीरे इनको, मतलब समझ लीजिए, वापस अपने देश भेजा जाएगा, वरना डिटेंशन सेंटर या जेल उसको कहिए, उसमें ये रहेंगे। तो दूसरा क्या होगा? इसी तरह से इनको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। सबसे बड़ी बात कि ये जो लोग हैं रजिस्टर में जिसका नाम है, वोटर लिस्ट को इससे जोड़ा जाएगा और इन सबके पास फर्जी आधार कार्ड आज इनके पास हैं।
तो अब रजिस्टर जब बनेगा वो नेशनल रजिस्टर एनआरसी, उसके बाद तो वोट वही डालेगा जिसका एनआरसी में नाम है, नेशनल सिटीजन रजिस्टर में जिसका नाम है वही वोट डालेगा, उसी को राशन मिलेगा, उसी को सरकारी स्कूल में बच्चों को एडमिशन मिलेगा, उसी को सरकारी अस्पताल में फ्री का इलाज मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद जो बांग्लादेशी घुसपैठिए जिनकी संख्या 3 करोड़ है वो भारत में रह तो रहेंगे लेकिन उनको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, और निश्चित रूप से फिर जब नहीं मिलेगी, वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, तो जो राजनीतिक पार्टियां आज इनके हित में खड़ी हुई हैं, इनके पीछे खड़े होने का ड्रामा कर रही हैं, उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है इनकी वोट लेना और वोट लेकर के गद्दी हासिल करना। जब वोट नहीं दे पाएंगे, वोट बैंक इन पार्टियों का खिसक जाएगा, उसके बाद आप देखना कोई इनके साथ खड़ा नहीं होगा कि भाई वोट तो है ही नहीं इनकी, फिर इनके पीछे क्यों खड़े हो। तो जो गिरिराज जी ने कहा है वो निश्चित रूप से घुसपैठियों के लिए होगा, और आप देखेंगे कि अभी ये घोषणा हुई है, अभी केवल गिरिराज जी ने चर्चा की है, अभी इस पर काम होना बाकी है, लेकिन आप देखेंगे देश का विपक्ष किस तरह से इस एनआरसी का विरोध करेगा, जबकि पूरी दुनिया में उनके देश का एक रजिस्टर होता है जिसमें नागरिकों के सब डाटा दर्ज होते हैं। तो भारत में क्यों नहीं दर्ज हो, यह विपक्ष से सवाल है, और कोई इसका उत्तर दे सकता है तो दे। वंदे मातरम।